चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 3 जिसके अंतर्गत बापूधाम कॉलोनी का एरिया आता है, वहां से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी दिलीप कुमार द्वारा एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को लफंगा करार दिया और उन्होंने यहां तक कहा कि वह लफंगागिरी करते हैं। कांग्रेस से बागी होकर आम आदमी पार्टी में जो शामिल हुए जैंकी गालिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? न वो नेता है और न वो कोई प्रत्याशी था। उसका कहीं पर भी 1 से 100 तक की गिनती में कहीं पर भी नहीं वो आता, इसलिए उसका बरखा फाड़ दीजिए। न वो नेता है न अभिनेता, वो एक लफंगा है जो यानी कि लफंगागिरी करता है, कहीं पर फोटो खींच कर डाल देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, यही उसका काम है। वहीं इस पर जब हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से सवाल पूछा तो आप प्रत्याशी ने कहा कि दिलीप शर्मा अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, उन्हें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। सुनिए आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी ने और क्या कुछ कहा। कमल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? सुपर हिट। जब ये बंदा साथ आ गया तो सुपर डुपर हिट है सर। क्या क्या मुद्दे लेके आप उतर रहे हैं यहाँ पे? सर मुद्दों से भरी हुई कॉलोनी है, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, लगता है ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर भी 2-4 साफ सफाई बहुत बुरी है जी, कुछ भी नहीं। जो हमारे हक का अभी तक हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। सवेरे उठते हैं तो शौच भरा होता है, बाहर निकलते हैं तो गंदगी के ढेर होते हैं। स्कूल कॉलेज जितने भी आसपास है एडमिशनें नहीं मिलती, कोई खेलने के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, संपर्क सेंटर नाम के हैं, किराया जमा कराने में धांधली है, बहुत कुछ है सर। मतलब कि कहाँ तक आपसे बात करें, पार्किंग की कोई जगह नहीं है कॉलोनी के अंदर। आप जरा घूम के देखिए, गली गली के अंदर जो मोहल्ला पार्क है वो भी, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है। तो किससे है बड़ा कंपटीशन यहाँ पे? आपको किससे नजर आता है? कांग्रेस है, बीजेपी है? देखिए हमारा काम बोलता है सर, और कहीं ना कहीं हमारे सामने कोई, मुझे तो लगता नहीं कि कोई कंपटीशन में है। फिर भी अगर आप कंपटीशन की बात करें तो मुझे लगता है हमारा कंपटीशन खुद से ही है कि हमने अपना बेस्ट देना। और केजरीवाल जी की टीम मिलने के बाद हमें इतना विश्वास है कि लोग जिन्होंने काम किया है, जो काम करना जानते हैं, जिस पार्टी के अंदर लोगों को वादे नहीं गारंटी मिलती, उसके साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे तो पार्षद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उन्होंने काम नहीं किया कुछ? बापूधाम मैंने कब कहा कि काम नहीं किया सर? बापूधाम कॉलोनी को बदनाम करने का काम किया उन्होंने। वो बापूधाम के कहीं ना कहीं विलन है कॉलोनी के अंदर। जब कोविड का टाइम था, उन लोगों ने बापूधाम की सारी दुकानें बंद करा के अपनी दुकान खोल के रखी। 10 रुपये का मैगी का पैकेट 50 रुपये का बेचा। और जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी, उन्होंने उस टाइम पे वो दूध का पैकेट 100 रुपये का बेचा। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि जब लोग तरस रहे थे कि कोई नेता सामने आए, तो जिस नुमाइंदे को कॉलोनी ने चुना हुआ था, उन्होंने कॉलोनी को बेचने का काम किया। वो दिलीप शर्मा है। आपने नाम लिया दिलीप शर्मा का, तो दिलीप शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर, जिसमें वो आपको कुछ अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। सर दिलीप शर्मा जी अपनी मर्यादा कभी बहुत पहले ही खो चुके हैं। वो अपना जुबानी संतुलन तो बहुत पहले खो चुके हैं। मुझे लगता है दिमागी संतुलन भी उनका खत्म हो चुका है। उन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं और किसी इस हार के सदमे में वो बिल्कुल उनका, मतलब आप देखिए कुछ दिन पहले कभी कहते हैं कि छोले वाला इलेक्शन लड़ पाता, लाइव डिबेट के अंदर छोला पंचर वाला, रेडी फड़ी वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये इस तरीके की बात कह रहे थे। और उससे 5 दिन पहले उन्होंने किसी रेडी फड़ी वाले, नूडल वाले को फोड़ दिया। कोई घर में जाता है, आम लेडी जाती है तो उसको बुढ़िया कह के दुत्कार देते हैं। कभी वो कहते हैं कि इस मोहल्ले की तो मेरे को वोट ही नहीं मिली। कभी वो ये कहते हैं कि हम तो 5000 वोटों से जीत जाएंगे। भाई साहब, वो कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मेरी हाथ जोड़ के दिलीप शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे बड़े भाई हो। आपके आरोप के बाद दिलीप शर्मा ने सफाई भी दी है, किसी और चैनल के ऊपर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा उद्देश्य ऐसा कहना नहीं था, मगर अगर आपको बुरा लगा है तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। नहीं, उनका देखिए अच्छी बात है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। मैं कहते रहूँ, उनको पता ही नहीं होता वो क्या कह जाते हैं। शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने उन्हें ऑलरेडी, मैं कौन होता हूँ? मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, मेरे से उम्र से बहुत बड़े हैं। क्षमा करने वाला तो भगवान है। पर दिलीप शर्मा जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जुबान को कंट्रोल कर लें। हम लोग राजनीति में हैं, हमारा सबसे पहला काम तो जुबान को सही तरीके से चलाना है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ दिलीप शर्मा जी, आप ना किसी ख्वाबी पुलाव में घूम रहे हो। बापूधाम की जनता आपको बहुत बुरी तरीके से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि किस आक्रोश में पब्लिक बैठी हुई है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप लाइव डिबेट में आइए बड़ मर्यादा के साथ, क्योंकि आपको पता नहीं क्या बोल जाते हो, आपको पता ही नहीं होता। आप मुद्दों पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉलोनी के लोग मुद्दों को जानना चाहते हैं, कॉलोनी के लोग काम को जानना चाहते हैं। चलो क्यों ना एक लाइव डिबेट हो जाए। मैं आपका पूरा पड़कच्चा लेके आता हूँ, आप मेरा लेके आए। जहाँ पे मैं दागी हूँ आप मुझे साबित करो, मैं जहाँ आप दागी हो
हम साबित करते हैं, हो जाए कुछ ऐसा डिबेट, चैलेंज है आपको। वहीं जब दिलीप शर्मा से इसी को लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि जो व्यक्ति बार बार गलतियां करता है उसके लिए ऐसे शब्द निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, एक रैली संबोधन के दौरान आपने आम आदमी पार्टी के वेंकी कालिया जी को कहा था कि वो लफंगे हैं, क्या अनुचित है इस देखिए, वो इसलिए कि उनका एक कार्य है कि लोगों से कूड़ा सड़कों पर डलवाना और उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डालना और फिर पूछना कि पार्षद क्या कर रहा है। ये एक बहुत गलत कार्य है जो कि होना नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने 400 BC करके सरकारी ज़मीन बेच दी, बाद में पैसे देकर वो उस कार्य को तितर बितर किया, ये गलत कार्य है। जुआ खिलाना, सट्टा खिलाना, ये उनका कार्य है, दुनिया को पता है। उसके बाद मकानों पर कब्जे करना, ये उनका सबसे बड़ा कार्य है, तो उसको और क्या उपाधि दी जाएगी। कहीं ना कहीं आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर भी एक अफसर आपके मुंह से निकला, तो कितना सही है? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जब बार बार गलतियां करता है तो उसमें निकल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। खैर, ये तो था आरोप प्रत्यारोप का दौर, मगर नेताओं को यह खुद समझना चाहिए कि उन्हें अपने विपक्षी नेता के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें।